मेरा नाम कल्याण पापटा है। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिक्कर। आज ये एक आम पब्लिक के लिए मेरा संदेश है कि आज की डेट में जिस तरह से हमारे सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की जो संख्या घट रही है, उसको देखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे शिक्षा विभाग में एक नई पहल की है, जो आप सबको मालूम है। उसका सीधा सा लगभग 155 स्कूलों में जो सीबीएसई स्कूल को एक नई पहल की है, वो एक सराहनीय कदम है। उसके पीछे सरकार का मन बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बच्चों की संख्या घट रही थी और आम लोगों में यही भ्रम था कि भाई सरकारी स्कूलों में जो आज की डेट में एक कॉमन सी बात जिसको हम कहते हैं कि भाई अंग्रेजी ना होना, और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यदि हम घर द्वार उन बच्चों को वो शिक्षा दें जिसके वो सही मायने में हकदार हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो गवर्नमेंट के स्कूल चले थे किसी स्तर में कम हो। आपने देखा होगा अभी भी, चाहे +2 का रिज़ल्ट हो या 10th का जो HP बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, उसमें हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने ही बाजी मारी है। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जो बच्ची 10th में फर्स्ट आई है, वो भी एक बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखने वाली है। और एक लड़की, मैं उदाहरण देता हूँ, रोडू में अभी एक लड़की जो मुझे लगता है बिहार या यूपी की जो कारपेंटर का काम करते हैं, उसकी बेटी ने टॉप किया है। सिमिलरली मैं अपने स्कूल की बात करूँ, यहाँ भी हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी लगभग +2 और 10th में दोनों में ही 90+ मार्क्स जो है लिए हैं। मैं पिछले 20 या 25 वर्षों का अगर टिक्कर का इतिहास आपको बता दूं तो ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट रहा है। जहां हमारे +2 का रिजल्ट लगभग 100% रहा है, वहीं 95% जो है हमारा रिजल्ट जो है 10th का भी रहा है, जिसमें से जो बच्चे पास हुए हैं वो सारे के सारे +2 में फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए। सेकंड डिवीज़न में कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ। और 10th में हमारे 3 बच्चे सेकंड डिवीज़न में हुए, हाईएस्ट सेकंड डिवीज़न। बाकी सारे बच्चे जो है 17 के 17 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए। इसमें से एक बच्चे की कंपार्टमेंट हुई और एक बच्चा हमारा फेल हुआ है। तो आज की डेट में अगर देखें सरकारी स्कूलों में, तो जो भी गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, वो चाहे स्कॉलरशिप की है, चाहे MDM की है, चाहे फ्री टेक्स्ट बुक की है, चाहे आपकी यूनिफॉर्म की है, ये सरकार की ओर से हर वक्त जो उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी हमारे भी इस टिक्कर का जब से CBSE हुआ है, उसके बाद इसमें भी इजाफा हुआ, लेकिन चूँकि संख्या अवश्य बढ़ी है। इसका एक कारण ये है कि हमारी जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो और पढ़ते हैं यहाँ पर बच्चे की पॉपुलेशन ही इस हिसाब से जो पेरेंट्स के हैं वो बहुत कम है। और रही बात CBSE और HP बोर्ड की, तो ये CBSE बोर्ड एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत खासकर बच्चों को किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अब क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये हो कि भाई अभी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ हम कैसे इनको और बेहतर बना सके, उसके हम कैसे जो नेशन वाइड जो एजुकेशन पॉलिसी उसके साथ कैसे टक्कर कर सकें। तो इसके लिए 155 स्कूल अभी चयनित किए हैं। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने सुना है कि भाई CM साहब ने कहा कि भाई हम HP बोर्ड के अंदर ही लगभग 300 स्कूल ऐसे और बनाने जा रहे हैं जो उसके मुकाबले में होंगे। तो लगातार सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा अभिभावकों से ये निवेदन रहेगा कि वो प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा अगर अपने बच्चों को सीधा सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, वहाँ की संख्या बढ़ाएं। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, यहाँ देखिए आप, मैं अगर टिक्कर की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 3 ब्लॉक हैं। उसके अलावा लगभग हमारा जो 11,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा प्लेग्राउंड, एक है, 3 ग्राउंड है खेलने के लिए, पीने का पानी है, टॉयलेट्स की सुविधा है,
रोड्स कनेक्टिविटी है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ हमारी संख्या का एक घटने का कारण है कि हमारे पास यहाँ रोड की कनेक्टिविटी का मतलब है कि हमारे पास बसेस की फैसिलिटी नहीं है। जैसे मैंने पेरेंट्स से कहा था कि यदि आप अपनी एडमिशन यहाँ लेते हैं तो हम एक लेटर लिख के SDM साहब को भी भेजेंगे, RMO को भी भेजेंगे और अपने माननीय शिक्षा मंत्री को भेजेंगे कि कुछ बसों का प्रावधान किया जाए ताकि हमारे बच्चों को आने जाने की सुविधा मिल सके। आप जानते हैं ये स्नोबाउंड एरिया है, सर्दी और बरसात में बड़ी दिक्कत रहती है। जब रोड बंद हो जाते हैं तो वो बच्चे टाइमली स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं। जहाँ तक शिक्षक की बात है, अभी हमारे इस विद्यालय में लगभग जितने भी शिक्षक जिन्होंने ये अपना CBSE का टेस्ट दिया था सभी ने क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स में क्वालिफाई किया, 70-80, जिसमें सुनील त्रिलोकटा जी है जिनके लगभग 94 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 में से, और 2-3 टीचर और हैं, उनके भी मार्क्स हैं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन सभी के सभी टीचर जो हमारे पास हुए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वहाँ पर पहले टेट टीचर रिव्यू टेस्ट होता है, उसके बाद कमीशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद फिर एक लंबा अरसे होता है काम करने का। और बड़े खुले मन से मैं कहता हूँ कि टीचर पूरी तरह से डिवोटेड होता है बच्चों के प्रति। उनके लिए वो जो बच्चे स्कूल में वही बच्चे हैं उनके, क्योंकि हम जिस भी संस्था से जुड़े हैं, जहाँ से हमारा अपना परिवार चलता है, उसके प्रति हमारी पूरी लॉयल्टी है। तो मेरा मानना यही है अभिभावकों से कि भाई आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अपेक्षा जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें पढ़ाए। लगातार सरकार और हमारे जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं जितने भी, चाहे वो प्राइमरी में है चाहे सेकेंडरी में है, सभी लोग जो है दिन रात टीचर जो अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी मैं यही निवेदन करूंगा सभी अभिभावक से, खासकर टिक्कर किस्मत जो भी इधर लगती है नियर बाई, सामरा पंचायत है, श्रवंता है, या आपके पुजारली है, बदशाल है, धराड़ा पंचायत है, यहाँ की पंचायत के लोगों से भी कि यहाँ पर जहाँ हमारे पास साइंस स्ट्रीम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम भी है, आर्ट्स फैकल्टी भी है, सभी, उसके अलावा हमारे पास इक्विप जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाने के लिए, OPS 5 OPS लगे हैं, उसके बाद 3 ज्ञान हैं, उनका लगातार हम बच्चों को जिससे वो पढ़ते हैं प्राइमरी में, चाहे हमारी प्राइमरी सेक्शन जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसमें भी OPS की सुविधा जो है बच्चों को दी गई है। उसके माध्यम से आज की डेट में हम घर बैठे बैठे ही दुनिया या दूसरे स्कूल से, कई बार ऐसा होता कि हमारी कोई टीचर नहीं होता तो हम कई बार इसको लिंक के माध्यम से दूसरे स्कूल से भी जुड़ जाते हैं, तो वो उस तरह भी हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और जहाँ तक रही बात, यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा ही स्टाफ में कोई कमी नहीं है। एक पोस्ट हमारी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की खाली है, एक ज्योग्राफी की पोस्ट खाली चल रही है, और 2 एक पोस्टें हमारी जो अभी कॉमर्स की खाली चली है, जो जल्दी ही भरने वाली है, क्योंकि उसकी अभी मुझे लगता है कि जैसे ही कुछ रेशनलाइजेशन के तहत शिफ्ट होगी तो इस विद्यालय में प्रायोरिटी पे जल्दी, मुझे लगता है जून के महीने में कॉमर्स की 2 पोस्टें भी आ जाएगी। अब देखिए, एक आज की डेट में पेरेंट्स में एक ऐसा लगता है कि भाई सरकारी स्कूलों में बहुत सारी कमियां हैं जो सुनने में आता है। तो मैं उन अभिभावकों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट स्कूल में ही इम्प्लीमेंट होती है। मान लीजिए स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप, अब तरह तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं बच्चों को, तो वो सबसे पहले हमारे सरकारी स्कूलों में मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें कई बार ये लगता है कि हमारे बच्चे जो है वो इंग्लिश पढ़े, इसलिए भी वो अपने अंग्रेजी माध्यम, जबकि हमारी सरकार ने ऑलरेडी इसके लिए पहल कर रखी है। 1st से लेकर पहले 5th तक किया था पिछले साल, और इस साल जो है 6th तक जो है उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया, और आने वाले में 7th 8th 9th और so on अप टू 12th तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये एक माध्यम है बातचीत करने का। अब आप देखिए CBSE में भी कोई ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि CBSE में केवल मात्र आपकी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी, वहाँ भी ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी का। हाँ, एक अगर आम बात चलें तो एक फैशन सा बन गया कि अगर आप
प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो आप थोड़ा सा अंग्रेज़ी बोलो। लेकिन मेरा उन पेरेंट्स से जो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है सोसाइटी के साथ आगे बढ़ना बड़ा आवश्यक रहता है, लेकिन अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और यहाँ पर भी है, खासकर मैं 2024 में जब यहाँ आया हूँ तो हमने शुरू की थी, पहल की थी। हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में 11, 12 तो हमारी ऑलमोस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों चलता है, लेकिन 6 to 10 के बीच में हमारे पास 8-9 बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे। और आज की डेट में तो मुझे लगता है सभी जब से खासकर CBSE का पैटर्न बना है, उसके बाद हमारे बच्चे मोस्टली, अगर मैं अभी 9th की बात करूं तो हमारे पास 9th में बच्चे 22 बच्चे हैं, जिसमें से 14 बच्चे इंग्लिश मीडियम के और 8 बच्चे हिंदी मीडियम के। तो धीरे धीरे ये इम्प्रोवाइज़ हो रहा है हमारे सरकारी स्कूलों से। तो मेरा पेरेंट्स का हो सकता है थोड़ी बहुत नाराज़गी इसलिए हो सकती है कि भाई जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स लगातार टच में रहते हैं टीचरों के, अगर उसी तरह से सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर के साथ एंगेज रहें, उनके साथ अपने जब भी समय पे बुलाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें अपने इश्यूज़ रेज करें, तो हर विद्यालय में मुझे लगता है कि जो वहाँ पर स्टाफ है वो उन इश्यूज़ को दूर करने की पूरी भरसक प्रयत्न करते हैं। चाहे वो MDM खाने की क्वालिटी की बात हो, पढ़ाई की बात हो। जैसे हमारे पास भी पेरेंट्स ने कहा था कि हमारे बच्चे हमें एक स्टूडेंट डायरी लगानी है, तो हमने कहा कि भी ये मैंडेटरी नहीं है, एक पेज पे टीचर अपना साइन करके देता है, लेकिन इतना अवश्य है कि पेरेंट्स जो है उस साइन को देखें टीचर ने क्या रिमार्क्स दिए। तो जब ये रिस्पॉन्स, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ट्रायंगल सिस्टम है, टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक तालमेल है। जब तक ये तालमेल ठीक नहीं बैठेगा, खासकर हमारे पास तो बच्चे 8 घंटे रहते हैं और 16 घंटे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो अगर बच्चों को प्रॉपर उनका आने का समय, जाने का समय, उनकी एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज की जो भ्रांतियाँ हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, उसमें कोई भी कमी नहीं गया। खासकर देहातों में आमतौर से जैसे आप जानते हैं शिमला, सोलन, किन्नौर, ये एप्पल बेल्ट एरिया भी है, यहाँ पर लेबर क्लास के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं ग्रामीण में, और वो खासकर नॉन रेगुलेटरी रहते हैं, क्योंकि उनका ध्येय तो मोस्टली आपका रहता है कि भाई हम रोजी रोटी कैसे कमाएं। तो थोड़ा सा एक अटेंडेंस का भी बड़ा इशू रहता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हर क्लास में 75% जो है वो उसकी अटेंडेंस का होना बड़ा लाजमी है। जब वो इस प्रकार से एक रूटीन में बच्चा क्लास में आएगा तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अभी आपने देखा होगा, अभी जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें हमारा प्रदेश जो है वो 6ठे स्थान पे आया है पूरे भारतवर्ष में। तो ये एक उपलब्धि है हमारे शिक्षा क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री ठाकुर जी के लिए और माननीय सुखविंदर सिंह ठाकुर जी जिन्होंने जिनकी अध्यक्षता में सारा ये कार्यक्रम होता रहता है। अच्छा, अभी कुछ पेरेंट्स का बात हुई थी कि भाई इसमें फ़ीस क्या रहेगी। तो अभी तक तो जो सरकार के आदेश है, जो हमारे प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो फ़ीस का पैटर्न है फ़िलहाल वही है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। अभी अब उसी प्रकार से चला है, क्योंकि अभी देखो एडमिशन हमारी 31 तक बढ़ा दी गई है CBSE स्कूलों में स्पेशली, और इसमें पेरेंट्स को डरने की ये बात नहीं है। यदि कोई फ़ीस का स्ट्रक्चर बढ़ता भी है तो सरकार प्राइवेट स्कूलों से और दूसरे स्कूलों से कम ही रखेगी। हो सकता है सरकार उसका बैन खुद भी करे, ये सरकार की पॉलिसी है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और नेशनल लेवल में कैसे उसको आगे बढ़े, तो उसके लिए सरकार की पूरी कोशिश है। तो फीस में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आम पेरेंट्स को ये कह रहा हूँ कि फ़ीस जो है वो बिल्कुल, अगर CBSE स्कूलों में होगी तो बिल्कुल वो नॉमिनल होगी, बिल्कुल कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जिस प्रकार से मैंने देखा है प्राइवेट स्कूलों में खासकर जितने भी हैं, अगर पेरेंट्स वहाँ कहे कि भाई आज फंक्शन है आप 1000 रुपये लीजिए, 2000 लाइए, तो पेरेंट्स चुपचाप देते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में कभी, हम तो किसी से कभी वैसे पैसे डिमांड नहीं करते हैं किसी से भी, क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं है, सरकार सब कुछ देती है। और 1st to 8 तक तो बच्चे वैसे भी फ्री पढ़ते हैं, यहाँ टेक्स्ट बुक्स फ्री है आपका, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई खाना फ्री है, वर्दी फ्री है,
उसके लिए वर्दी के स्टिचिंग चार्जेस मिलते हैं या 600 रुपये पर स्टूडेंट मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना है गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो स्कीमें किस प्रकार से उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है उसके प्रति। कई हो सकता है कई भ्रांति भी हो सकती है कि अब जैसे सीबी स्कूल हो रहे तो उसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर बहुत बढ़ जाएगा, ये कहाँ से देंगे। तो ऐसा अभी तक कोई भी सरकार का आदेश नहीं है। अभी तक वही आदेश है कि जो सरकारी स्कूलों में जो पैसे जो फीस लगती थी मिनिमम एक क्वार्टर की, मुझे लगता है +1 +2 में अगर देखें तो 220 या 227 रुपये अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ के थोड़ा फ़र्क होता है, और स्ट्रीम वाइज होती है। जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें 30-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी बिल्कुल नॉमिनल चार्जेज है। तो ये भी मेरा आम पब्लिक से रहेगा कि आप इसमें भी कंफ्यूज ना रहें, वो जो सरकार का है वो बिल्कुल सबसे कम रहता है।